जो बात अभी पत्थर नया मंगाने का काम शुरू ही नहीं किया, क्योंकि जहाँ से पत्थर आना है वहाँ राजस्थान ने कुछ बंधन लगा रखे हैं जो पिछले 10-12 साल से लगे हैं। वहाँ उस समय की परिस्थितियाँ थीं, समाज का एक आंदोलन था कि खनन बंद किया जाए, तो उसको गवर्नमेंट ने कुछ कोर्ट के भी आदेश थे और उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था। इसलिए ना भी कोई नया पत्थर मंगाया जा रहा है, जब पत्थर ही नहीं है तो कार्विंग भी नहीं है। और कोई प्रश्न तो मंडोवन आप कर सकते हैं। वर्तमान में उन्होंने अपने भक्तों को कहा और उन सारे भक्तों ने मिलकर 11.5 करोड़ रुपया हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। जब ट्रांसफ़र हो जाता है तब हमें पता लगता है। इतना होने के बाद मन में विचार आया कि हमको ही मास जनसंपर्क करना चाहिए। प्रतिदिन मेरे पास कोई गिनती तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही बिना गिनती के कह रहा हूँ, 1000 से लेकर 1200 तक बैंक ट्रांजैक्शन रोज होते हैं। बड़े से बड़ा 1 रुपया भी होता है। दिल्ली की एक कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने 31 लाख रुपए भेज दिया और कहा 1 करोड़ पूरा करेंगे। मैं उन्हें जानता भी नहीं कौन है वो। ऐसा ये समाज के अंदर उत्साह का वर्धन करने वाला ये कार्य हमारे सामने आया है। हमारे जनसंपर्क अभियान को ये हमारा और आपका ये फ्रांस, अभी हमने, मुझे तो मालूम नहीं, ये पहला उत्तर है मेरा। दूसरा उत्तर यह है कि विदेश से मुद्रा आने के लिए भारत सरकार के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, FCRA। हमने अभी FCRA में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। उसका कारण 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है। अभी तो ट्रस्ट को बने 1 साल नहीं हुआ है। सर, ये मंदिर का पूरा नाम क्या है? ये जन्मभूमि का मंदिर है, तो राम जन्मभूमि मंदिर। जन्मभूमि। सर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के बारे में आपने चर्चा की। जब वो आए थे तो उन्होंने खुद अपने नाम का सहयोग राशि देने की बात कही थी या पार्टी के नाम से देने की बात कही थी? आपने जो मिला है, आप उनका नाम जो रिफ्लेक्ट हुआ है, वो क्या सिर्फ किसी व्यक्ति या सिर्फ पार्टी के नाम का है? उसके बारे में बताएं। पुरानी बात तो मुझे अब याद नहीं रही, क्योंकि मैंने कहा वो 25 नवंबर 2018 की बात है, तो इसलिए वो तो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने अपनी ओर से कहा था, किसकी ओर से कहा था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, इस स्तर के लोग प्रेरक तत्व होते हैं, वो केवल प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री अगर कुछ घोषणा करते हैं तो अपनी ओर से क्या करेंगे? वो तो प्रेरणा देते हैं। आपको जिनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जानकारी है वो जानते होंगे कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र में कुछ ज़्यादा डिटेल्स आती नहीं है, केवल एक छोटा सा नाम आ जाता है, तो वहाँ शिवसेना लिखा था। अब मैं क्या मानूँ इसका अर्थ? आप ऐसा मानकर चल रहे हैं कि संभवतः, मैंने पहले ही कहा, मैंने उस चीज़ को लिंक किया, मैंने बोला है ये बात, मैंने उसको लिंक कर लिया है। ये मेरी कल्पना है और मैं समझता हूँ मैं ठीक हूँ। और भी कठिनाई आ सकती है। जिस क्षेत्र का पत्थर हम लोगों ने सोच रखा है, उस क्षेत्र में फ़िलहाल पत्थर ज़मीन से निकालने पर पिछले 8-10 साल से पाबंदी है। वो सारा एरिया फॉरेस्ट में आ गया है। और मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार भी इस विषय में संवेदनशील है और उन्हें भी राष्ट्र के इस गौरव और सम्मान की चिंता है।
और वो ऐसा कोई मार्ग निकालेंगे ताकि ये कार्य सबके सहयोग से हुआ, वैधानिक तरीके से हुआ, ये कहा जा सके। मैं अंदाज से 3 साल कह रहा हूँ, कोई मैं गणित नहीं कर सकता। जो मंदिर बनाएगा उसके बाजू में उसी या कोई ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो फिर से नए विवाद को ही जन्म दे देगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ अपने आदेश पत्र में लिखा, सरकार ने उसका पालन किया है। आपको ये भी खुशी होगी कि उनको जो ज़मीन मिली है वो अयोध्या जनपद में मिली है। राम जन्मभूमि से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ रोड पर मिली है। जितनी ज़मीन सुप्रीम कोर्ट ने कहा उतनी मिली है, 5 एकड़। उसका ट्रस्ट गवर्नमेंट ने बनाया है, उन्होंने अपना काम भी प्रारंभ कर दिया है और उन्होंने स्वयं कहा है कि अब हम अयोध्या में कोई विवाद नहीं चाहते। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब अयोध्या पधारे तो कोरोना का काल था, संख्या निर्धारित करनी थी। हमने उसमें 3 मुस्लिम सज्जनों को आमंत्रित किया था। उसमें 2 फैजाबाद के थे, एक अयोध्या के थे जो इस मुकदमे के वादी हैं 1950 से, प्लेंटिफ। वो तो जीवित नहीं है, उनका लड़का था, वो आया और वो बार बार 6 महीने से कहता है कि अयोध्या अब शांत है। और दूसरे वो फैज़ाबाद शहर जो अयोध्या का ट्विन शहर है, वहाँ के हैं। उन्हें भारत सरकार ने, मोदी जी की गवर्नमेंट ने पद्मश्री दिया है। उनके जीवन का एक ही संकल्प है कि कोई अनाथ व्यक्ति का दाह संस्कार उसकी परंपरा से होना चाहिए, वो मैं करूँगा। और लोगों की ऐसी मान्यता है, रिकॉर्ड ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में 10,000 दाह संस्कार कराए हैं। ऐसे पद्मश्री प्राप्त मोहम्मद शरीफ को हमने कार्यक्रम में बुलाया, वो पधारे। अब वहाँ कोई सारा समाज जैसा वातावरण आप बनाएंगे, वातावरण सद्भावना का। आपने ये भी अनुभव किया कि 9 नवंबर के बाद देश में एकदम शांति थी, तो इसलिए भविष्य में भी अभी हमें नहीं लगता कि ये शांति कोई भंग करेगा। सब ठीक है, ठीक चलेगा। लगभग कितनी राशि लगेगी? मैं इसका भी गणित नहीं कर सकता, मैं असफल हूँ। मैं तो कहता हूँ लार्सन टुब्रो के सामने जब विषय आया कि भाई कितने में बनेगा, कहते हैं हमारी गणित नहीं हो सकती। सबसे कठिनाई है कि इसमें सीमेंट कंक्रीट हो तो उसका गणित किया जा सकता है कि इसकी कितने क्यूबिक फीट, कितने स्क्वायर फीट पर कितना रुपया खर्च होता है। ये जो पत्थर और पत्थर की कार्विंग है, पत्थर की ज़मीन में से उपलब्धता, पत्थर छोटा है कीमत कम, पत्थर का साइज बड़ा है कीमत ज़्यादा, कार्विंग और भी कठिन। इसके कारण गणित करने में मैं, यद्यपि महाराज जी 1992 से मैं सीधे सीधे कार्विंग देख रहा हूँ, तब के रेट्स और अब के रेट्स में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। इसलिए मैं इसकी गणित करने में भी आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो चंदा कहाँ से शुरू होगा निकालना, कभी से चालू होने वाला? जी, चंदा निकालने का लिखा है आपने? चंदा तो नहीं कहेंगे हम, भगवान के काम में तो देखो, ये भगवान का घर है
और भगवान के घर में धन की कमी नहीं आएगी। लक्ष्मी भगवान के चरणों में निवास करती है। क्या ये सब यात्रा निकाल के करने वाले हैं? नहीं, कोई यात्रा नहीं। कार्यकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार 2 लोग अथवा 3-3 लोगों की टोलियां बनाकर जो जहां रहता है उस क्षेत्र में, बाजार में, घरों में जाएंगे। कोई यात्रा नहीं। सोशल मीडिया पे एक मैसेज आ रहा था कि फ्रांस आने वाले 1 सप्ताह में उनके अंतिम रूप से सुझाव सामने आ जाएंगे और उन सुझावों के आधार पर लार्सन टुब्रो, टाटा कंसल्टेंट ये मिलकर एक ड्राइंग बना लेंगे और नींव का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। नींव का निर्माण प्रारंभ होने के बाद हमको ये उम्मीद है कि हम अधिक से अधिक 3 वर्ष में मंदिर का निर्माण कर लेंगे। ये कल्पना है, समय अधिक लगने वाला है। पत्थर और पत्थर की कार्विंग, उस कार्विंग के समय का आकलन करना बहुत कठिन है। काम प्रारंभ करने के पहले कुछ न कुछ कल्पनाएं की जाती हैं, तो हमने भी कल्पना 3 साल की है। भविष्य में हमारा विचार है कि राम जन्मभूमि की इस ऐतिहासिक सच्चाइयों को आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। 35 साल तक की उम्र वाले नौजवानों को शायद इसके बारे में मालूम नहीं है या बहुत कम मालूम है, और इसलिए हमने हिंदुस्तान की आधी आबादी तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। अपनी क्षमता, कार्यकर्ताओं की क्षमता, समय की उपलब्धता, इस सब का विचार करके सोचा है कि हम आधी आबादी तक पहुंच सकते हैं, और इसमें हम हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे। अंडमान निकोबार भी आ जाएगा, नागालैंड, अरुणाचल भी आ जाएगा, तो रणकच्छ भी आ जाएगा। समुद्र के कोने भी आ जाएंगे, ऊंचे पहाड़ों के गांव भी आएंगे। हमारी कोशिश होगी समाज के अधिक से अधिक 50% का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक घरों तक जाएं, और राम जन्मभूमि के बारे में उन्हें कोई एक प्रिंटेड मैटर जो उनको अपने देश के गौरव का परिचय कराए, इतिहास की जानकारी दे, हम देंगे। एक दूसरा विचार है कि जब हम जाएंगे तो समाज ये कहेगा हम मंदिर के लिए कुछ देना चाहते हैं। लाखों लोगों ने इस आंदोलन में अब कष्ट सहा है, अनेकों लोगों ने जीवन का उत्सर्ग हो गया। इसलिए करोड़ों लोगों की इच्छा होगी कि हम कुछ दें। हम भी चाहते हैं कि गरीब से गरीब आदमी का सहयोग इस मंदिर में वैसे ही लगे जैसे भगवान राम का पुल बनाने में गिलहरी लगी थी। लाखों कार्यकर्ता जब जाएंगे तो समाज कुछ देगा, वो अपनी मर्जी से देगा। पारदर्शिता कैसे बनी रहेगी? तो कार्यकर्ताओं को हम इसके लिए कूपन देंगे। वो दान शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। वो कंट्रीब्यूट करेगा कुछ, मेरी ओर से भी लीजिए। मंदिर में जाते हैं लोग, अपनी इच्छा से आरती में डालते हैं।
श्रद्धा रहती है तो दान पात्र में डाल देते हैं, कोई किसी का नाम नहीं जानता। तो इस कंट्रीब्यूशन की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए हमने 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपये के कुछ कूपन शब्द दे दिया है। आप कोई दूसरा शब्द भी दे सकते हैं। हमारी इच्छा है जब संपर्क करने घर जाएंगे तो उसके घर में मंदिर के नए मॉडल का चित्र पहुंच जाए। तो इन कूपनों पर मंदिर का चित्र बनाया है। जो जैसा समर्पण करेगा उसको उसी अनुपात में हम कार्यकर्ता कूपन देंगे। लाखों लोगों ने इसके लिए काम किया तो करोड़ों लोग इसमें अपना योगदान भविष्य में कह सकेंगे। हमारा भी इसमें कुछ गिलहरी जैसा योगदान है। ये कार्य जो व्यापक जनसंपर्क का है, यह हम मकर संक्रांति से प्रारंभ करेंगे और माघ पूर्णिमा संभवतः 27 या 28 फरवरी को है। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी से 28 फरवरी, ऐसा ये हमारा जनसंपर्क का कालखंड होगा। सारे देश में इसके प्रति उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, समाज में उत्साह है। आपको अच्छा लगेगा जानकर कि फरवरी में ट्रस्ट बना, मार्च के महीने में हम लोग अयोध्या पहुंचकर बैंक में खाते खोले। तो भारतवर्ष में एक IPS अफसर हैं किशोर कुणाल, वो पटना रहते हैं। रेलवे स्टेशन के सामने उन्होंने एक बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया है। उन्होंने अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही 2 करोड़ रुपए का चेक भेजा। हम तो सोच भी नहीं सकते थे, काम भी शुरू नहीं हुआ था। मेरे मन में विचार आया है, मैं आपकी जानकारी में ला दूं। 25 नवंबर को 2018 में उद्धव जी अयोध्या गए थे और वो वहाँ 3 करोड़ रुपए की घोषणा कराए थे। मैं भी वहीं था उस दिन। तब मैंने सोचा था अभी तो कुछ आता पता भी नहीं है मंदिर का, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा है। शायद उनको कोई ईश्वरीय प्रेरणा हुई होगी कि 9 नवंबर 2019 को फैसला पक्ष में आ गया। अप्रैल अथवा मई, ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट में हुआ है। जब मैंने बहुत अधिक बारीकी में जाने की कोशिश की तो पता लगा यहाँ के ही किसी बैंक से हुआ है जिस पर शिवसेना लिखा है। मैंने अपने आप मान लिया कि ये ज़रूर उद्धव जी की प्रेरणा से हुआ होगा, उनको पुराना वचन याद रहा। आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा, अपने देश में एक बड़े प्रसिद्ध संत हैं मुरारी बापू, कथा व्यास हैं। वैसे तो राम जन्मभूमि का विषय बहुत जीवंत हो गया है और आप सब लोगों ने इसको बड़ी प्रमुखता से समाज के सामने प्रस्तुत किया है। तो भी मैं कुछ बातें फिर से याद दिला रहा हूँ। आप सब जानते हैं, मैं चाहूँगा 2-4 मिनट में उसको आपके सामने रख दूँ कि अयोध्या की ये लड़ाई
जन्मभूमि को प्राप्त करने की थी। समाज, संत महात्मा उस भूखंड को भगवान की जन्मभूमि मानते हैं। मंदिर वहाँ पहले था, विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़वाया। ये राष्ट्र का अपमान था और इस राष्ट्र के अपमान को समाप्त करने के लिए लोग उस स्थान को वापस चाहते थे। तो ये आंदोलन देश के सम्मान की रक्षा का आंदोलन था। समाज 500 साल तक लड़ता रहा। अंततः समाज की भावनाओं को सबने समझा और इतिहास की सच्चाई को सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार कर लिया। वो स्थान जन्मभूमि है, ये घोषित हो गया। सरकार को कहा गया आप ट्रस्ट बनाइए, वो बन गया। उसी का नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अपने कार्य का शुभारंभ कर दिया। पहले जो मंदिर सोचा गया था वो तुलनात्मक छोटा था। नई परिस्थितियों में विचार हुआ भूखंड पर्याप्त है, मंदिर को बड़ा कर दिया जाए, और इसलिए मंदिर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बढ़ाई गई। वर्तमान में जो मंदिर सोचा गया है वो 365 फीट लंबा है, 235 फीट चौड़ा है। धरातल से शिखर की ऊंचाई 161 फीट है। 3 मंजिल हैं, हर एक मंजिल 20 फीट की होगी। ये लगभग 2 एकड़ से भी अधिक भूखंड में केवल मंदिर बनेगा। हम चाहते थे, समाज भी चाहता था, अयोध्या का साधु महात्मा चाहता था कि देश के प्रधानमंत्री आकर इस कार्य का शुभारंभ करें। संत महात्माओं की भावनाओं का प्रधानमंत्री ने आदर किया, वो पधारे। अब 5 अगस्त आप सब लोगों ने टेलीविज़न पर देखा है। ये मैं केवल पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। मंदिर किसके माध्यम से बने, कौन बनाए? तो माननीय अशोक सिंघल कभी बम्बई आकर लार्सन टुब्रो के अधिकारियों से मिले थे। तब लार्सन टुब्रो के अधिकारियों ने कहा था हम काम करेंगे। उन्होंने अपना वचन याद रखा, इसलिए लार्सन टुब्रो मंदिर के निर्माण करने वाली कंपनी निर्धारित हुई है, अनुबंध हो गया है। बहुत बड़े बड़े काम में कोई एक सलाहकार कंपनी भी रहती है, तो हमने टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स TCE, टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स TCE को इस प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट के रूप में चुना है। मंदिर का आर्किटेक्ट, वास्तुकार अहमदाबाद गुजरात की चंद्रकांत सोमपुरा परिवार है। ये चंद्रकांत सोमपुरा परिवार के ग्रैंडफादर ने सोमनाथ मंदिर बनवाया था। स्वामीनारायण परंपरा के अनेक मंदिरों की ड्राइंग उन्हीं की है।
भारत में पत्थरों से मंदिर निर्माण कराने का विशेषज्ञता रखने वाला परिवार है। राम जन्मभूमि मंदिर की ड्राइंग के साथ वो 1986 से जुड़े हैं। वो इस मंदिर के वास्तुशास्त्री हैं। निर्माण के पूर्व की व्यवस्थाएं, तकनीकी तैयारियां। तो पहली तैयारी रहती है मट्टी की जांच करना, सॉइल टेस्टिंग। उस मिट्टी में क्या क्या मिला है, कौन कौन से रासायनिक तत्व हैं जो नींव को कमज़ोर करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे या लाभ पहुंचाएंगे। आप सबकी जानकारी में है कि जहां मंदिर बनना है वो सरयू मैया का, सरयू नदी का किनारा है। लगभग आधा किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर जल प्रवाह है और इसलिए नींव कैसी हो। कुछ संयोग ऐसा है कि लगभग 200 फीट गहराई तक केवल बालू है, सैंड, लूज सैंड। और इसलिए लूज सैंड और नदी के किनारे पर मजबूत नींव कैसे बने, इस पर चिंतन इंजीनियर्स कर रहे हैं। आईआईटी चेन्नई, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई और सीबीआरआई रुड़की, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, टाटा और एलएनटी के इंजीनियर्स आपस में परामर्श कर रहे हैं।